जय हिंद विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओपी फिक्सर पर। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो प्राप्त होते रहें। जैसा कि हमने आपको पढ़ाना शुरू किया था, पहले हमने सिंथेसिस के विषय में चर्चा की थी। आपको हमने सिंथेसिस में पार्टिसिपल के बारे में पढ़ाया था, कैसे दो सेंटेंसों को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाते हैं। आज दोस्तों हम उसके दूसरे सेशन के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि है हमारा इन्फिनिटिव के विषय में चर्चा करेंगे दोस्तों कि इन्फिनिटिव से कैसे हम सेंटेंसों को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाते हैं, इसके विषय में पढ़ेंगे। अगर आप इन्फिनिटिव को देखें तो ग्रामर में इसके बहुत सारे नाम मिलते हैं। इन्फिनिटिव के पहले नाम का चर्चा करें तो इसको कहते हैं स्टैटिक वर्ब। इसका एक और नाम है स्टैटिक वर्ब। तो दोस्तों, अगर आपसे कहीं पे स्टैटिक वर्ब पूछा जाए तो जो इन्फिनिटिव है वही स्टैटिक वर्ब है। इसका तीसरा नाम है दोस्तों, इसको कहते हैं टू बी वर्ब। टू बी वर्ब, इसी का नाम टू बी वर्ब भी होता है। तो मेरे दोस्त, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तीनों चीजें सेम है। हम आपको 2 मिनट में समझाते हैं कि ये चीजें होती क्या है। अगर कोई भी मेन वर्ब है, जैसे हमने लिखा मेन वर्ब कोई भी गो, हमने लिखा कैच, हमने लिखा वॉच, तो कोई भी मेन वर्ब अगर हम ले जैसे जंप, इन सभी मेन वर्बों के सामने अगर हम टू लगा देते हैं तो ये हमारा निर्माण हो जाता है इन्फिनिटिव का। अगर किसी भी मेन वर्ब के सामने टू लगा होता है दोस्तों, तो उसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान सी बात है। लेकिन इन्फिनिटिव से कैसे हम सेंटेंस बनाते हैं, वास्तव में जो इसके रियल क्वेश्चन आते हैं उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। डायरेक्ट ज्यादा घुमाएंगे नहीं आप लोगों को। अगर हम चर्चा करें कि जैसे ही इज गोइंग, एक प्यारा सा सेंटेंस है कि वह जा रहा है, बहुत नॉर्मल सेंटेंस है, सभी लोग बोलते हैं। अगर इसके बाद हम दूसरा सेंटेंस ले जैसे ही wanted to kill a lion, और वह एक शेर मारना चाहता था। वह जा रहा था और वह एक शेर मारना चाहता था। तो दोस्तों देखें, यहां पर पहला सेंटेंस है हमारा he is going और दूसरा है he wanted to kill a lion। तो दोनों सेंटेंस को अगर हम जोड़ना चाहें तो यहां पे भी he है और यहां पे भी he है। एक दोनों सब सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉमन है, तो इस ही को हम उड़ा देंगे दोस्तों। इस ही को लिखेंगे ही इज गोइंग, वह जा रहा था। यहां से वांटेड को हटा करके टू किल को लगा देंगे, टू किल ए लॉयन। ही इज गोइंग टू किल ए लॉयन। इस तरह से दो सेंटेंसों को जोड़ करके एक सेंटेंस प्राप्त हो जाता है। इसी को दोस्तों कहा जाता है इन्फिनिटिव। और आपसे क्वेश्चन पेपर में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो सेंटेंस दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि इन्फिनिटिव बताइए इसका, या इन्फिनिटिव के माध्यम से सेंटेंस को जोड़िए। तो बिल्कुल आसान बात होती है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले ले बच्चे, जैसे हमने लिखा आई एम वाचिंग, मैं देख रहा था। आई लाइक टू प्ले, और मुझे खेलना पसंद है। तो दोनों सेंटेंस को अगर हम जोड़े तो यहां पर बच्चे हैं आई एम वाचिंग पहला सेंटेंस, और दूसरा सेंटेंस है आई लाइक टू प्ले। तो यहां पर देखें, यहां भी आई कॉमन, यहां भी आई कॉमन। इस आई को हम उड़ा देंगे और इस सेंटेंस को लिखेंगे आई एम वाचिंग, मैं देख रहा था। किसके लिए? लाइक हटा देंगे और लिख देंगे टू प्ले, खेलने के लिए। और दो सेंटेंसों को जोड़ करके हमने एक सेंटेंस प्राप्त कर लिया दोस्तों। इसी को कहा जाता है इन्फिनिटिव। और बड़े आराम से आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा इन्फिनिटिव में कुछ नहीं होता। अगर आपको कोई कंफ्यूजन में डाले, कोई आपको कंफ्यूज करे, तो आप उससे दूर रहिए, क्योंकि कंफ्यूज में डालने वाले लोग बहुत सारे हैं। आप देखिए इन्फिनिटिव, जिसका दूसरा नाम होता है स्टैटिक वर्ब और तीसरा नाम होता है टू बी वर्ब। और इसका मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू लगा देते हैं तो इसको इन्फिनिटिव कहते हैं। और इसका मुख्य कार्य होता है कि दो सेंटेंसों को जोड़ करके एक नया सेंटेंस प्राप्त करना। जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ पर पहला एग्जाम्पल देख सकते हैं दोस्तों, और दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।